सबस्ट्रिंग 1101 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो कौन से इन चार सेट में से 1101 जो सबस्ट्रिंग है वो बिलोंग नहीं करता, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने का इजी सा तरीका है, इनसे लैंग्वेज आप जनरेट कर लो कि कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो सकती है। तो ए वाले पार्ट को उठाते हैं, इस लैंग्वेज में कौन कौन से सब स्ट्रिंग आपके पॉसिबल है, कौन कौन से स्ट्रिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक फंडा मैंने बताया था, जब हम 0 स्टार, ठीक है, या फिर 1 स्टार, इस टाइप की लैंग्वेज में क्या होता है, 0 स्टार को हम एप्सिलॉन या लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। सेम 1 स्टार को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय लैम्डा, क्योंकि इसका जो मिनिमम स्ट्रिंग होने वाला है वो लैम्डा होगा। 0 स्टार का मतलब मिनिमम लेंथ जो आएगी वो 0 आएगी। 0 लेंथ से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 लेंथ, फिर 3 लेंथ, फिर 4, तो इस तरह से चलता है। तो 0 स्टार का मतलब इसको हम लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इसमें हम यूज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट वाली जो लैंग्वेज है इसमें 1 1 ये तो आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है 1 और 1। अब इसके बाद 0 स्टार है, तो 0 स्टार को हम लेमडा से रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, लेमडा। अब 0 या 1 में से एक आएगा, तो मान लो आपका 1 आया, इस टाइप से एक ये स्ट्रिंग बनेगा। तो अब ट्राई करो, क्या 1101 इस लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है, ये सब स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। तो देखो दोबारा से देखो, 1 और 1 ये तो है ही है। अब 0 स्टार है ना यहाँ पे, भाई ये 0 स्टार है, इसके बाद आपका 1 तो आ ही सकता है ना, 0 और 1 आ रहा है, तो इसमें से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक 0 भी तो आ सकता है, लेमडा आ सकता है, तो दूसरा स्ट्रिंग 0 भी तो आ सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 1101 इसका पार्ट है ये। तो ए वाला तो आपका आंसर नहीं है, क्योंकि 1101 सब स्ट्रिंग इससे जनरेट हो सकता है। बी वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, 1 इंटू 0 + 1 का होल स्टार, ठीक है। ये क्लीन क्लोजर होता है, स्टार का मतलब क्या होता है, क्लीन क्लोजर। तो इससे भी जनरेट करके देख लो। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है वो लेमडा से रिप्लेस कर सकते हैं हम। जब इसको लेमडा करोगे तो आपका 1, और ये तो कंपलसरी है ना, 1101, इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका पार्ट है। अब सी वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। इसमें आपका आ रहा है 1 0 क्लीन क्लोजर, फिर 0 1 क्लीन क्लोजर, फिर आपका 0 0, फिर +1 1। और इसमें कोशिश करते हैं कि क्या ये सब स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है। तो इसमें अगर देखोगे आप ध्यान से, तो अगर इसको लेमडा से पुट करते हो, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, तीनों लेमडा लेमडा हो सकते हैं। मिनिमम स्ट्रिंग क्या आएगा, लेमडा। बट हमें करना है 1 1। क्या इसमें 1 1 आ सकता है, यहाँ पे देखोगे तो 1 1 तो जनरेट हो सकता है। बट क्या 1 1 के बाद में 0 1 आ सकता है, एक बार कोशिश करके देखो। यहाँ पे अगर मिनिमम स्ट्रिंग 1 0 लेते हो, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, इसके बाद या तो 0 0 आ सकता है या 1 1, इसका होल स्टार है। तो यहाँ पे या तो 0 0 आ सकता है, ठीक है, या फिर 1 1 आ सकता है, या दोनों आ सकते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रिंग में आपका 1101 तो आने वाला नहीं है, क्योंकि 1 1 के बाद 0 1 कैसे आएगा, इसमें आएगा ही नहीं। वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है कि आपको 1 0 पहले लेना है, फिर 0 1 आ सकता है, उसके बाद ये आ सकते हैं। तो जब ये आ गया आपका पहले ही, तो 1 1 तो यहाँ पे इसके बाद आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें 1 1 के बाद 0 1 तो कभी आएगा ही नहीं। ये तो इसका पार्ट नहीं हो सकता, ये सब स्ट्रिंग कभी जनरेट होगा ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें क्या मिला, सी। तो ये सी से बिलोंग नहीं करता यहाँ पे। ऐसे ही अगर डी वाले ऑप्शन की बात करें, डी वाले ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हो। डी वाला कह रहा है कि यहाँ पे 0 0 आ रहा है। डी वाला क्या कह रहा है आपका, वो ये 0 0 है, ये प्लस है, फिर आपका 1 1 क्लीन क्लोजर, फिर 0, और फिर आपका क्लीन क्लोजर। तो यहाँ पे 0 0 या फिर प्लस लिखा हुआ है, तो या फिर ये इसका क्या आएगा, स्टार। तो 0 0 का स्टार तो बेसिक बात है, ये तो 0 0 ऐसे कुछ बनता रहेगा। बट अगर ये आपका रिपीट होता है, ठीक है, ये आपका रिपीट होता है, तो यहाँ पे 1 1 का स्टार है। तो 1 1 का स्टार मतलब एक बार भी तो आ सकता है ये पेयर, 2 बार आ सकता है, हो सकता है एक बार भी ना आए तो लेमडा हो जाएगा। तो एक बार अगर ये पेयर आता है तो आपका 1 1
आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जीरो का आना कंपलसरी है यहाँ पे, इसके बाद जीरो का आना कंपलसरी है। अब मान लो आपका इन दोनों में से कोई एक आया, तो ये ही वाला आ गया, इसके ऊपर क्या लगा है, होल स्टार, इसके ऊपर क्या लगा है, होल स्टार। तो ये रिपीट होगा, एक बार भी हो सकता है, दो बार, तीन बार। अगर ये दो बार रिपीट होता है, दो बार रिपीट होता है मतलब 1 1 0, एक बार फिर से 1 1 0, तो यहाँ पे अगर सब स्ट्रिंग देखोगे तो आपका ये बन चुका है 1 1 0 1। यहाँ पे हमें क्या सब स्ट्रिंग मिला, 1 1 0 1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन जो गिवन है उसको थोड़ा सा सोल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 0 1 इसका पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये सब स्ट्रिंग की बात कर रहा है, ये सब स्ट्रिंग की बात कर रहा है। तो इस में ये सब स्ट्रिंग है 1 1 0 1, तो मतलब डी इसका आंसर नहीं होने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, सी वाला। तो सी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, जो लैंग्वेज है, ये इस सब स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर रही। नेक्स्ट है द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय पुश डाउन ऑटोमेशन इन विच द टैग इज लिमिटेड टू 10 आइटम इज बेस्ट डिस्क्राइब एज कॉन्टेक्स्ट फ्री, या रेगुलर, या डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री, या रिकर्सिव। तो देखो, पुश डाउन ऑटोमेटा जो गिवन है आपकी, इसको लिमिटेड कर दिया गया है इसके स्टैक को। तो इस स्टैक में आपके 10 आइटम ही स्टोर हो सकते हैं एट ए टाइम। तो जब इसकी मेमोरी को लिमिटेड कर दिया जाए, क्योंकि इसके पास में अनलिमिटेड मेमोरी होती है, जो स्टैक होता है वो अनलिमिटेड कह सकते हो ना आप, ठीक है। बट इसकी साइज को अगर लिमिटेड कर दिया जाए तो जो पुश डाउन ऑटोमेटा है वो स्टार्ट कर देगी बिहेव लाइक ए फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि इसने स्टैक को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया अप टू 10 आइटम। तो अब ये फाइनाइट ऑटोमेटा बन चुकी है, एक टाइप से ये कह सकते हो। इसकी जो मेमोरी है वो फाइनाइट हो चुकी है, कि मेमोरी क्या हो चुकी है, फाइनाइट। इनफाइनाइट मेमोरी नहीं रही इसके पास में। जब फाइनाइट मेमोरी में कन्वर्ट हो गया तो इस टाइप की लैंग्वेज को, फाइनाइट लैंग्वेज को हम बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। तो इस टाइप की लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, फाइनाइट लैंग्वेज, और जो कि होती है रेगुलर लैंग्वेज। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो सकता है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी वाला, रेगुलर लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे स्टैक को लिमिटेड टू 10 आइटम कर दिया, जो कि एक फाइनाइट मेमोरी है। जबकि स्टैक है इनफाइनाइट होता है, मतलब कि पुश डाउन ऑटोमेटा के पास में जो मेमोरी होती है, जो स्टैक होता है, वो इनफाइनाइट मेमोरी का होता है। तभी वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू फाइनाइट ऑटोमेटा वो पावरफुल है। बट अगर इसकी साइज़ को आप रिड्यूस कर दोगे और लिमिटेड कर दोगे अप टू 10 आइटम, मतलब कि वो फाइनाइट मेमोरी में आपने कन्वर्ट कर दिया। और फाइनाइट मेमोरी की जब बात करते हैं तो फाइनाइट लैंग्वेज आती है, और फाइनाइट लैंग्वेज जो होती है वो क्या होती है, हमारी रेगुलर लैंग्वेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। Consider the following deterministic finite state automation M. Let S denote the set of 7-bit binary string in which the first, fourth और last bit are 1. The number of string in S that are accepted by machine M is. तो यहाँ पे एक DFA गिवन है, अब एक स्ट्रिंग गिवन है S, जो कि 7 बिट का है, 3 3 3 6 और 7, जिसका फर्स्ट बिट 1 है, फोर्थ बिट भी क्या है 1, और लास्ट वाला बिट भी क्या है 1। अब बताना है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने पॉसिबल है इस टाइप के 7 बिट के, जिसमें फर्स्ट आपका 1 आए, फोर्थ आपका 1 आए और लास्ट आपका 1 आए। तो ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितने पॉसिबल है जो ये DFA एक्सेप्ट कर सकती है, जो ये DFA एक्सेप्ट कर सकती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एक टाइप से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाकर चेक करना है। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे पहला बिट 1 है, उसके बाद 2 बिट है, मैंने बताया, उसके बाद थर्ड क्या आपका 1। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना लो, अगर ये आपका 0 0 आए, पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना लेते हैं हम, इसको फिक्स कर लो। इसको क्या कर लिया, फिक्स। 2 बिट है तो 0 0। तो देखो, अगर आप ये 0 0 फिक्स करते हो तो यहाँ पे इस सब स्ट्रिंग को अगर हम चेक करें,
अब डीएफए में चेक करो इस सब स्ट्रिंग को, तो 1 आया सबसे पहले, इसी स्टेट पे रहेगा फर्स्ट। जैसे ही 0 आया इस वाली स्टेट पे चला गया, फिर से 0 आया तो यहाँ पे चला गया नेक्स्ट वाली स्टेट पे, फिर 1 आया फाइनल स्टेट पे चला गया और एक्सेप्ट हो गया। मतलब कि ये सब स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है यहाँ पे। 1001 क्या हो रहा है, एक्सेप्ट। अब इस 1001 के बाद में यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है 0 और 1 का, मतलब कि इसके बाद में कुछ भी आए, कितने भी 0 आए कितने भी 1 आए, सारे क्या हो जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1001 एक्सेप्ट हो चुका है। अब इसके बाद तो कुछ भी आए, तो मतलब कि यहाँ पे अब ये 2 बिट जो है वो क्या आ सकते हैं, तो बेसी बात है ये कुछ भी आ सकते हैं। मतलब 00 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 01 भी आ सकते हैं, और दोनों 1 भी, यही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक टाइप से आपके पास में कुछ इस तरह से सब स्ट्रिंग आ गए ना। फिर ये तो फिक्स आपकी, ये 4 बिट आपके फर्स्ट वाले क्या है, फिक्स। ये अब यहाँ पे ये लास्ट भी आपका फिक्स है। तो इस टाइप से आपको 4 स्ट्रिंग मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही काउंट करने हैं 1 बाय 1। तो एक सेट तो हमें ये मिल चुका है यहाँ पे, जिसमें 4 स्ट्रिंग आने वाले हैं। ये चारों एक्सेप्ट हो जाएंगे, जो कि 7 बिट है और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन हमने कैसे बनाया, 0 0 सेट करके। जैसे ही 0 0 किया तो यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है ना, क्योंकि 1001, ये 1 ये 0 ये 0 ये 1 एक्सेप्ट हो रहा है, उसके बाद तो कुछ भी आए। तो 4 कॉम्बिनेशन बन चुके हैं आपके। अब एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं यहाँ पे। तो फिर से सेम चीज़ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपका फिक्स है यहाँ पे, ये तो फिक्स रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, 0 0 पहले फिक्स, अब यहाँ पे कर दो 0 1, 0 1 को फिक्स कर दो। तो इस स्ट्रिंग को चेक करते हैं, 1011। तो यहाँ पे 1 आपका, फिर ये 0 आया, फिर आपका 1 आया तो वापस से फर्स्ट वाली स्टेट पे पहुँच गया। तो 1 0 1, उसके बाद जैसे ही 1 आया फिर से ये इसी स्टेट पे पहुँच गया फर्स्ट वाली पे, क्योंकि 1 का लूप है। तो अभी ये फर्स्ट स्टेट पे ही है आपका, मतलब कि पहले 4 आपने प्रोसीड किए, जैसे ही 1011 आप पहली वाली स्टेट पे ही वापस आ गए हो। अब आपको एक्सेप्ट करवाने के लिए, क्योंकि 7 बिट है, एक्सेप्ट करवाने के लिए जो स्ट्रिंग चाहिए, जो सब स्ट्रिंग चाहिए, वो क्या चाहिए, आपके पास में एक 0 आना चाहिए, फिर से 0 और एक 1 आना चाहिए। तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचा आपके पास में, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 और ये 1 तो है ही यहाँ पे। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 0 से स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन, 0 0 के बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिया 0 1 का, और इसके बाद इसको मशीन में चला कर देख लो, तो आप 1011, तो इसी स्टेट पे, स्टार्टिंग वाली स्टेट पे ही वापस से आ गए। अब इस स्ट्रिंग को आपको एक्सेप्ट करवाना है, क्योंकि 7 बिट स्ट्रिंग है और ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो आपके 3 स्ट्रिंग बचे, तो भैया फाइनल स्टेट पे पहुंचोगे कैसे, फाइनल पे पहुंचने के लिए अब आपको 0 0 1 तो चाहिए ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। 0, क्योंकि स्टार्टिंग से फाइनल पे पहुंचने के लिए 0 0 1 का आना जरूरी है, तभी तो फाइनल पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में क्या क्या पॉसिबल है, अब 0 0 ही तो पॉसिबल है, इसके अलावा और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि 0 1 जब हमने लिया तो यहाँ पे एक ही कॉम्बिनेशन इसके साथ में सेट बैठ रहा है 0 0 वाला। अब आपको चारों लेने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे चारों कॉम्बिनेशन लिए थे। क्यों लिए, क्योंकि चारों के चारों एक्सेप्ट हो रहे थे। बट अगर आप 0 0 के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन लोगे 1 0, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है। तो 1 0 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, 0 1 भी एक्सेप्ट नहीं होने वाला, और 1 1 भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, स्ट्रिंग 0 0 1 ही तो चाहिए। तो इसलिए एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ये वाला। तो हमारे पास में एक और कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पे, 4 यहाँ से आए, ये 5वां आ गया। अब फिर से एक और यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ये 3 ये 3 3 6 और एक 7, यहाँ पे 1, ये भी 1, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, क्योंकि हमने 0 0 कॉम्बिनेशन भी ले लिया और 0 1 भी ले लिया। अब 1 0 से ट्राई करते हैं। जैसे ही 1 0 आया फिर से
डीएफए पे पहुंच जाओ। ये वाला जो पार्ट है वो डीएफए में रन करवा के चेक करते हैं। 1101, सबसे पहले 1 आया, इसी पे रहेगा। फिर आपका 1 आया, फिर से इसी स्टेट पे रहेगा। फिर 0 आया, इस पे पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही 1 आया, वापस से स्टार्टिंग स्टेट पे आ चुका है। तो देखो फिर से वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि वापस से आप स्टार्टिंग स्टेट पे ही आ चुके हो। अब आपको एक्सेप्ट करवाना है, क्योंकि आपका इतना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको लास्ट वाले 3 प्रोसीड करने हैं, जो कि एक्सेप्ट होने चाहिए। ये एक्सेप्ट ही करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है 0, 0 और 1, तभी तो एक्सेप्ट होगा। फिर से हमें क्या कॉम्बिनेशन मिला, 0, 0 वाला, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा 1, 0 या 0, 1 या 1, 1 एक्सेप्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ से हमें एक ही कॉम्बिनेशन मिला है, फिर से ये वाला। तो मतलब कि अब एक और स्ट्रिंग मिल गया। अब 4 और 2 6। अब लास्ट वाला ट्राई करते हैं फिर से। ये 3, 3 6 और 7, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। अब आपका, क्योंकि हमने 0, 0 भी ट्राई कर लिया, 0, 1 भी कर लिया और 1, 0 भी कर लिया, लास्ट बचा 1, 1। तो जब 1, 1 आए, फिर से सेम प्रोसीड करने वाले हो। डीएफए में देखो 1 का मतलब ये 1 का लूप लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग पे ही तो रहेगा 1 स्टार। अब इसको एक्सेप्ट करवाना है। 4 आपके प्रोसीड हो चुके हैं। जब 4 प्रोसीड हो चुके हैं, फिर से वही कॉम्बिनेशन बनने वाला है। 0, 0, 1 एक्सेप्ट करेगा ये। इसके बाद 0, 0, 1 को एक्सेप्ट करेगा और ये सेट बन गया आपका, एक और सेट बन गया। अब हमने चारों कॉम्बिनेशन यहाँ पे ट्राई कर लिए हैं, देख लो। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन में आपके चारों यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के साथ में 0, 0 के साथ में चारों आपके सेट बैठ रहे थे। 0, 0, 1, 0, 0, 1 और 1, 1, क्योंकि चारों एक्सेप्ट हो रहे थे इस डीएफए में। क्योंकि आपको ये भी चेक करना है कि डीएफए एक्सेप्ट करेगी, तभी तो आप उसको कंसिडर करोगे। लेकिन जब हम 0, 1 का कॉम्बिनेशन लिया, तो इसमें 0, 0 वाला ही एक्सेप्ट हो रहा था, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं होगा। आप ट्राई भी कर सकते हो। ऐसे ही 1, 0 के साथ में 0, 0, ऐसे ही 1, 1 के साथ में 0, 0 एक्सेप्ट हो रहा था। तो आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशन आ गए यहाँ पे, 7। कितने स्ट्रिंग पॉसिबल है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग 7। आंसर क्या आ जाएगा, सी वाला। आंसर क्या आ गया, 7। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करता है ये। नेक्स्ट है कंसिडर द एनएफए शोन बिलो। तो एक एनएफए यहाँ पे डिजाइन की हुई है, एम लेट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम बी एल। तो ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है, एल लैंग्वेज को। लेट L1 be the language accepted by NFA M1 obtained by changing the accepting state of M to a non-accepting state and by changing the non-accepting states of M to accepting state. तो which of the following is true? तो बेसी बात है कि ये M मशीन गिवन है, इसका आपको सिंपल सा फंडा है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे NFA गिवन है, बट ये कौन सी मशीन है, NFA। और यहाँ पे प्रोसेस भी दिया है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है। वैसे भी प्रोसेस होता क्या है, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट को हम कन्वर्ट करते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट में, और एक्सेप्टिंग स्टेट आपकी कन्वर्ट हो जाती है नॉन एक्सेप्टिंग में। यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मशीन होता है। ये क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मशीन। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, नॉन एक्सेप्टिंग को एक्सेप्टिंग स्टेट बना दो और एक्सेप्टिंग स्टेट को नॉन एक्सेप्टिंग बना दो, मतलब फाइनल को नॉन फाइनल और नॉन फाइनल को फाइनल स्टेट बना दो। तो अब जब हम इसको कॉम्प्लीमेंट मशीन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें एक लैंग्वेज मिलेगी, हमें एक लैंग्वेज मिलेगी जो कि आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज हो सकती है। इसी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो जब हम डीएफए की बात करते हैं, अगर ये मशीन डीएफए होती, अगर ये मशीन डीएफए होती और डीएफए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते, तो डीएफए के कॉम्प्लीमेंट में जो भी डीएफए है, जो भी लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट कर रही है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हो, तो हमें जो लैंग्वेज मिलती है वो भी कॉम्प्लीमेंट मिलती है इसी लैंग्वेज की। बट ये किस केस में पॉसिबल होता है, डीएफए के केस में। बट एनएफए में जरूरी नहीं है आपका जो लैंग्वेज मिली है वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो एनएफए में ये जरूरी नहीं होता है कि लैंग्वेज आपकी कॉम्प्लीमेंट ही होगी। ठीक है, डीएफए में
ऑलवेज ट्रू होता है। जो भी डीएफए होती है, जो लैंग्वेज वो एक्सेप्ट करती है, और उस डीएफए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो ऑब्वियस सी बात है उस लैंग्वेज का भी आपका कॉम्प्लीमेंट ही आने वाला है। बट एनएफए में ये पॉसिबल नहीं होता, मे और मे नॉट पॉसिबल। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट ही निकाल लो। अब यहाँ पे इसकी एनएफए बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये मशीन गिवन है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना है, नॉन फाइनल को फाइनल में और फाइनल को नॉन फाइनल में। तो आपकी स्टार्टिंग स्टेट ये है, वी आपकी नॉन फाइनल है तो फाइनल बना दो। एरो आपके सेम रहते हैं, तो ये 0,1 यहाँ पे रहने वाला है। ये आपकी फिर से नॉन फाइनल है, फाइनल बना दो। इसके ऊपर लूप है 0,1। यहाँ पे ये वाला एरो भी आपका सेम रहने वाला है। अब ये वाली जो स्टेट है ये फाइनल है, नॉन फाइनल बना दो इसको। यहाँ पे 1 का एरो है और यहाँ पे भी आपका 0 का एरो है। तो ये आपकी कॉम्प्लीमेंट आ चुकी है इस मशीन की, और ये आपकी एनएफए गिवन है। अब ये कोई लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये चेक करनी है कि जो लैंग्वेज आएगी L1 आ रही है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो ये लैंग्वेज L1 को एक्सेप्ट कर रही है, और L1 और L वाली लैंग्वेज में क्या रिलेशन है, यही आपका आंसर आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर ये डीएफए होती, अगर ये डीएफए होती तो यहाँ पे क्या होता, डीएफए होती और ये लैंग्वेज एल को एक्सेप्ट कर रही है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते तो एक अनदर डीएफए मिलती हमें, उसमें लैंग्वेज आती है आपकी L1। तो उस केस में क्या होता, हमारा L1 जो है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती यूनिवर्सल लैंग्वेज की। 0 और 1 से बनने वाली यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होती है, 0,1 का क्लीन क्लोजर माइनस एल। कुछ इस तरह से आंसर आता अगर ये डीएफए होती, अगर ये डीएफए होती, इफ डीएफए। बट ये डीएफए तो नहीं है। तो जब डीएफए नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो लैंग्वेज आने वाली है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं आने वाली। तो यहाँ पे आपका ए वाला आंसर नहीं होने वाला क्योंकि ये डीएफए नहीं है, पहली बात। तो फिर आंसर क्या आएगा, तो हमें लैंग्वेज बतानी है अभी L1 जो है वो कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसी से एक बार थोड़ा सा एनएफए से ही चेक कर लेते हैं कि किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट है और फाइनल भी है। स्टार्टिंग स्टेट जब फाइनल होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो L1 में जो मिनिमम स्ट्रिंग आने वाला है वो लेमडा तो आएगा आएगा, क्योंकि लेमडा को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही 0 आता है वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। अकेला 1 क्योंकि कोमा लगा है, अकेला 1 भी क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ पे 2 0 ये भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, 0 1 ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, 1 0 ये भी हो रहा है, 2 बार 1 ये भी। तो कुछ इस तरह से लैंग्वेज बन रही है, मतलब कि एवरी पॉसिबल सेट ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये कह सकते हो। क्योंकि इस एनएफए को अगर आप चेक करोगे, सारे के सारे स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं जो भी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो बी आ जाएगा आपका। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। L1 इज इक्वल टू 0,1 का क्लीन क्लोजर, ये वही तो है, क्लीन क्लोजर ही तो है ये, क्लीन क्लोजर है ये 0,1 का। तो आंसर आ गया आपका बी। नेक्स्ट है कंसिडर द मशीन। फिर से एक मशीन गिवन है जो कि आपके डीएफए ही गिवन है, ये कह सकते हो आप डीएफए गिवन है। डीएफए की पहचान क्या होती है आपकी, हर एक स्टेट पे दोनों के लिए ट्रांजिशन मिलने वाला है। दो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे ए कोमा बी, ए कोमा बी, दो इनपुट अल्फ़ाबेट गिवन है। इन दोनों के लिए हर एक स्टेट पे ट्रांजिशन मिलने वाला है। तो ये ऐसी मशीन क्या होती है, डीएफए। अब आपको बताना है ये जो मशीन है वो कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है। सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बी। तो W बिलोंग्स टू ए कोमा बी का क्लीन क्लोजर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो भी ए है वो एग्जैक्टली टू बी को फॉलो कर रहा है, इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रही है ये। तो चेक कर लो भाई, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ ए बी बी और ये 3 बी। ये कह रहा है कि एवरी ए इज फॉलोड बाय एग्जैक्टली टू बी।
दो ही बी आएंगे, दो से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते, ना दो से कम आ सकते। बट इसमें हमने एक ऐसा स्ट्रिंग लिया जिसमें तीन बी आ रहे हैं, ए जो फॉलो कर रहा है तीन बी, क्या ये लैंग्वेज, ये स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट करेगा? चेक कर लो ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, यहीं पे पता लग जाएगा सच और झूठ। तो यहाँ पे ए सबसे पहले आया, ए इस स्टेट पे चला गया, बी आया यहाँ पे आ गया, फिर से बी आया यहाँ पे आ गया, फाइनल पे पहुंच गया। फाइनल पे कितने भी बी आए सारे के सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया भाई। जब ये एक्सेप्ट हो गया मतलब ये गड़बड़ है। एग्जैक्टली टू बी को ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कि ज्यादा ही कर रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले वाला आंसर तो नहीं हो सकता। दूसरा, एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बी। अब ये थोड़ा सा बात हो सकती है आपकी सच हो, कम से कम दो बी आने चाहिए। तो इसमें भी कोई स्ट्रिंग ले लो, कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो, कम से कम दो बी आने चाहिए। एक ही स्ट्रिंग लिया, ये एक्सेप्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। ए बी और बी एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद तीन बी, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि फाइनल पे पहुंच गए हो। उसके बाद बी का स्टार लगा हुआ है। चार बी, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बात काफी यहाँ पे सही है, तो ये वाला आंसर हो सकता है। एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बी, कम से कम दो बी तो आने चाहिए। अकेला बी एक्सेप्ट नहीं होगा, देखो ए बी ये तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना, ये तो रिजेक्ट कर देगी ये, क्योंकि ए और बी इसी वाले स्टेट पे पहुंची है। तो ये वाला सही है। अब अगर सी वाले ऑप्शन की बात करें, डब्ल्यू कंटेन्स द सब स्ट्रिंग ए बी बी, तो अब इसमें भी देख लेते हैं। कोई ऐसा स्ट्रिंग जिसमें ए बी बी एज ए सब स्ट्रिंग हो, तो इसमें है ए बी बी ए। क्या ये आपकी एक्सेप्ट हो रही है? यहाँ पे चेक करते हैं, चलो। तो ए बी बी फाइनल पे तो पहुंच गया, बट इसके बाद जैसे ही ए आया, जैसे ही ए आया कहाँ पे आ गया, इस वाली स्टेट पे आ गया और रिजेक्ट हो गया ये। तो ये तो गड़बड़ हो गया, सबस्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट, सबस्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया, तो मतलब कि ये भी आंसर नहीं है आपका। डी वाले में डब्ल्यू डज नॉट कंटेन ए एज ए सब स्ट्रिंग, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बी और डी वाले ऑप्शन में, ठीक है। क्योंकि ए बी बी इसमें भी ए एज ए सबस्ट्रिंग नहीं है, ए बी 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 इसमें भी एज ए सबस्ट्रिंग नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर रही है, ए एज ए सबस्ट्रिंग नहीं है फिर भी एक्सेप्ट कर रही है। बट यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, जो मिनिमम स्ट्रिंग होता है वो एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं हो रहा मतलब कि मैक्सिमम तो फिर भूल ही जाओ। तो यहाँ पे आपको मिनिमम स्ट्रिंग लेके चेक करना है, तो ये सारी मैंने कंडीशन जो चेक की है वो मिनिमम स्ट्रिंग लेके चेक की है। तो एक ऐसा स्ट्रिंग ढूंढो जिसमें ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई ना हो रही हो और वो मिनिमम होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेंगे सिंगल ए। क्या सिंगल ए एक्सेप्ट कर रहा है? ये नहीं कर रहा ये डीएफए, और इसमें ए एज ए सबस्ट्रिंग भी नहीं है। भाई यही तो कह रहा है कि जिसमें ए एज ए सबस्ट्रिंग ना हो वो सारी लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर लेगी, वो सारे स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर लेगी। बट ए के अंदर डबल ए तो नहीं आ रहा, फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, मतलब कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। तो जो मोस्ट सुटेबल आंसर है इसका वो हो जाएगा आपका बी वाला। मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। एवरी ए इन डब्ल्यू इज फॉलोड बाय एटलीस्ट टू बी, कम से कम दो बी उसमें होने चाहिए।